तो दो चीजें हैं यहां पे, क्या है, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी वेवलेंथ लैम्बडा है, उसे आपने फोटो सेंसिटिव सरफेस पर गिराया जिसका वर्क फंक्शन नेग्लिजिबल है, ठीक है। मतलब इसकी जो एनर्जी है, इंसिडेंट एनर्जी, वर्क फंक्शन हट गया तो ये कितनी आएगी, इंसिडेंट एनर्जी एससी अपॉन लैम्बडा के बराबर आएगी, बराबर है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होगी वो भी आपकी एच सी अपॉन लैम्बडा ही आएगी, सही बात है। फिर दूसरी बार वो क्या कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रॉन जो वहां से निकले हैं उसका मास है कितना, एम, और उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ है लैम्बडा डी। तो भैया लैम्बडा डी क्या बनेगा, तो लैम्बडा डी बनेगा आपका, मैं मास के टर्म्स में लिखूं, अच्छा मास दिया है तो मैं डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं लिख सकता, यहां पे यहां मुझे लिखना पड़ेगा एच अपॉन अंडर द रूट ऑफ 2 एम और के, सही बात है। अब क्या हो रहा है, के क्या है, के भी काइनेटिक एनर्जी है, किसकी, वो जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी, यस और नो। अब हमको इन दोनों को कंपेयर करना है और इनके बीच में रिलेशन लाना है, बस। अब कंपेयर कैसे करें, ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों में सेम है, तो ये आपको ध्यान लगाना पड़ेगा कि ये जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और ये काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों सेम है। तो भैया यहां पर लिख दो ये चीज, तो लैम्बडा डी क्या आएगा बेटा, एच अपॉन अंडर द रूट ऑफ 2m, और काइनेटिक एनर्जी की जगह आ गया एच सी अपॉन लैम्बडा। अब मुझे इसको क्या करना है, सॉल्व। अब सॉल्व करने के लिए क्या करूं, स्क्वायर, क्यों, देखो ऑप्शन देखो, यहां लैम्बडा डी है, यहां लैम्बडा स्क्वायर है, यहां लैम्बडा डी है, अच्छा ये दोनों जगह लैम्बडा डी आ गया क्या। अब देखो यदि ये ऑप्शन नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, यदि ये हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, बाकी यदि कोई नहीं हुआ तो दिक्कत नहीं है। इधर आएगा एच का स्क्वायर, नीचे देखो क्या आएगा 2mhc, और नीचे का लैम्बडा जाएगा ऊपर, यहां तक ठीक है। अब कुछ कटने योग्य है क्या, एक एच से एक एच आप काट सकते हो, तो लैम्बडा डी का स्क्वायर बराबर आ रहा है एच लैम्बडा अपॉन 2mc। तो देखो भाई, लैम्बडा डी का स्क्वायर या तो लैम्बडा हो या लैम्बडा डी का स्क्वायर हो, तो लैम्बडा डी बराबर लिखूंगा तो रूट में होना चाहिए, मतलब ये तो गलत हो गया, ठीक है। अब नीचे से लैम्बडा से ही मैच कराना पड़ेगा, तो लैम्बडा बराबर आएगा 2mc अपॉन एच इंटू लैम्बडा डी का स्क्वायर। ये कहीं मिल रहा है क्या, देखो उसी ऑप्शन में दिक्कत हो रही है बस, कि यहां पर लैम्बडा ही आएगा 2mc अपॉन एच लैम्बडा डी का स्क्वायर, तो ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। टाइपिंग एरर होगी, कुछ नहीं। तो ये कैसे लगाया आपने, समझ में आया, फिर से बताओ एक बार। देखो उसने क्या बोला, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी वेवलेंथ लैम्बडा है, उसे हमने फोटो सेंसिटिव सरफेस पे डाला जिसका वर्क फंक्शन है ही नहीं। तो आइंस्टाइन की इक्वेशन तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन थी, वर्क फंक्शन हट गया तो जो इंसिडेंट एनर्जी है वही काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बराबर है। अब वही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेकर के ही तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि वर्क फंक्शन है ही नहीं। यदि वर्क फंक्शन होता कुछ तो ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन आती, क्योंकि वर्क फंक्शन 0 है तो जितनी इंसिडेंट एनर्जी है वही काइनेटिक एनर्जी है। उसी काइनेटिक एनर्जी से कौन निकले, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। तो जब इलेक्ट्रॉन के पास में के काइनेटिक एनर्जी होती है तो उसकी वेवलेंथ का फॉर्मूला ये होता है, जिसे हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ के नाम से भी जानते हैं। पार्टिकल की वेवलेंथ मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ, पार्टिकल की वेवलेंथ का मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ, पार्टिकल की वेवलेंथ का मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो मैंने यहां पे पुट किया, के की वैल्यू पुट करी तो ये सॉल्व किया। अब इसके बाद सॉल्व करने वाला ही खेल था, बाकी और कुछ भी इसमें नहीं था, ठीक है।